हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और नए एडिटोरियल की, जिसमें हम हर एक सेंटेंस को ब्रेक करेंगे और जो भी ग्रामर के यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होंगे, रूल्स यूज होंगे, उनको हम अलग से सीखेंगे। तो बनी रहिएगा वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेटेड अटैक्स। कोऑर्डिनेटेड का मतलब क्या होता है? समन्वित होता है, मतलब एकदम प्लान। ठीक है। कैसा अटैक? एकदम प्लान्ड अटैक। ये टाइटल है। देखते हैं क्या है। पाकिस्तान कैन नॉट टेक मिलिटेरिस्टिक अप्रोच टू द बेलौज कॉन्फ्लिक्ट। तो जो पाकिस्तान है वो कैन नॉट टेक, टेक का मतलब ले सकता है, क्या नहीं ले सकता है? अब मिलिटेरिस्टिक, ठीक है। अप्रोच, अप्रोच का मतलब यहाँ पर स्ट्रेटेजी है, वे है। तो पाकिस्तान क्या नहीं कर सकता है? वो नहीं ले सकता है। कैसा? कैसा तरीका, कैसी अप्रोच? एक मिलिटेरिस्टिक अप्रोच, ठीक है, टू दी बैलोच कन्फ्लिक्ट। किस लिए? टू दी बैलोच कन्फ्लिक्ट। तो बैलोच जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके लिए क्या नहीं कर सकता? मिलिट्री वाली अप्रोच नहीं ले सकता है। कौन? पाकिस्तान। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान रखो, कैन है तो कैन के साथ हमेशा क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपने सीखी कि कैन होगा, कुड होगा, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एवर सिंस द तालिबान, ठीक है, कॉमा है। फिर आगे देखते हैं, होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। अब यहां पर ध्यान देना, एक कॉमा ये है, एक कॉमा ये है। ये क्या होता है? एपोजिशन। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। किस बारे में? ये जो तालिबान है ना, इसके बारे में। ये तालिबान के बारे में बता रहे हैं, जो कि होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस। ठीक है। रिकैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021। ठीक है, यहां तक बात होगी। अभी मैं आपको बस रीड करके बता रहा हूँ, फिर समझाऊंगा। पाकिस्तान फिर से अपोजिशन आया। ठीक है। स्पेशली इन इट्स बलूचिस्तान एंड खैबर। ठीक है। यहाँ पर ध्यान से समझना। खैबर पख्तूनख, ये क्या लिखा हुआ है? पख्तूनख्वा। ठीक है। पख्तूनख्वा प्रोविंस नेबरिंग अफगानिस्तान हैज सीन अ सर्च इन टेररिस्ट अटैक। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होगे। देखो कैसे। एक तो देखो, एवर सिंस क्या होता है? एवर सिंस का मतलब होता है कंटिन्यूअसली कोई चीज है जो स्पेसिफाइड टाइम तक चली आ रही है। मतलब जब से लेकर, मतलब यहाँ पर अगर हिंदी में बोलूं तो जब से लेकर अब तक। तो एवर सिंस मतलब जब से लेकर तालिबान। तो जब से तालिबान ने क्या किया है? रिकैप्चर्ड का मतलब क्या होता है? पुनः कब्जा। अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, ध्यान से देखना, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी, इसको अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है। तो एवर सिंस द तालिबान रिकैप्चर्ड, डायरेक्ट यहाँ आ जाओ। तो उसने क्या किया? रिकैप्चर्ड किया, पुनः कब्जा किया। कहाँ पर? काबुल में। इन अगस्त 2021। ठीक है। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। ध्यान से देखना, यहाँ पर दो सेंटेंस जुड़े हुए। अब यहाँ से दूसरी बात हो रही है पाकिस्तान की। पाकिस्तान, अब यहाँ से जो यहाँ तक देख रहे हो, ये फिर एक एपोजिशन स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान अब पाकिस्तान के बारे में बता रहा है, स्पेशली इन इट्स बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तू, ठीक है, पख्तूनख्वा, ठीक है, प्रोविंस। प्रोविंस मतलब क्षेत्र। नेबरिंग पाकिस्तान, नेबरिंग अफगानिस्तान। अब ये जो देख रहे थे यहाँ से कॉमा तक, ये भी एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एपोजिशन। तो पाकिस्तान की यहाँ पर जो वर्ब है ये हैज सीन, देखी गई है, सर्च। तो पाकिस्तान में भी क्या देखी गई है? सर्च देखी गई है इन टेररिस्ट अटैक। ठीक है। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, बट कोई नहीं। देखो, यहाँ पर आप देखो, एवर सिंस, ठीक है, अगस्त, इस सबको पहले सही कर देते हैं। ठीक है, बलूचिस्तान, नेबरिंग। अब यहाँ पर देखो आप, हम्म, देखो यहाँ पर कॉमा। अब एवर सिंस, पहले तो इस चीज को देखो। एवर सिंस का मतलब क्या होता है? इसको समझ लो। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। एवर सिंस,
एवर सिंस का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो कंटिन्यूअसली, ठीक है, कंटिन्यूअसली सिंस अ स्पेसिफिक टाइम, मतलब जो स्पेसिफिक टाइम तक चला आ रहा है। जैसे मैं यहाँ पर हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, जब से लेकर अब तक, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दैट मैन हैज नॉट स्माइल्ड एवर सिंस, देखो एवर सिंस हिज फ्रेंड डाइड, ठीक है। अब यहां पर मैं क्या बात करूं, ध्यान से सुनना। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, एवर सिंस। तो दैट मैन, वो मैन, हैज नॉट स्माइल, तो उस इंसान, उस आदमी ने स्माइल नहीं की है। कब से, अब देखो, जब से, सिंस, एवर सिंस मतलब जब से हिज फ्रेंड डाइड। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली हो रहा है ना। उसने स्माइल कब से नहीं करी है, चला आ रहा है। तो जब से उसके फ्रेंड की डेथ हुई है, तब से उसने स्माइल नहीं की है। समझ में आ रहा है, जब से लेकर तब से। जब उसके फ्रेंड की डेथ हुई, तब से उसने स्माइल नहीं की। समझ में आ गया। तो ये होता है एवर सिंस। तो यहाँ पर भी एवर सिंस का मतलब है कि जब से तालिबान ने क्या किया, तालिबान ने, अब ये आपके यहाँ पर पूरा एक है, ठीक है। अब यहाँ से जो यहाँ तक है, ये जो मैं कर रहा हूँ, इसको मैं रेड कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपका एक एपोजिशन है, ठीक है। समझ में आ गया। तो एवर सिंस द तालिबान होस्टेड बाय पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस, यहाँ तक है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आगे ले गया, यहाँ तक है, इसको ब्लैक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो ब्लैक से देख रहे हो, ब्लैक से मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है, ये आपका पूरा यहाँ पर, ठीक है, सेंटेंस हो गया। और ये जो रेड से देख रहे हो, ये आपका एपोजिशन है। एपोजिशन क्या होता है वो भी पहले समझ लो। देखो, एपोजिशन, एपोजिशन क्या होता है, जब हम कोई शब्द लिखते हैं ना, उसको कॉमा में लिखते हैं, तो ये एपोजिशन होता है। क्या काम करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब होता कैसे है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऋषि, ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टीचर, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश टीचर इज ऑल्सो वर्किंग देयर। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने यहाँ पर ये कॉमा से कॉमा लगा दिया ना, ये यही है एपोजिशन। क्यों, अगर मैं ये नहीं भी दूं ना, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कॉमा यही दर्शाता है, इसेंशियल नहीं है। लेकिन मुझे इंफॉर्मेशन देनी थी, तो मैंने एक कॉमा यहाँ लगाया और एक कॉमा यहाँ पुट किया, और बीच में लिख दिया कि कौन ऋषि, वो ऋषि जो क्या है, इंग्लिश टीचर है। अब मैं चाहूँ इसको क्लॉज भी बना सकता हूँ, तो क्लॉज कैसे बनेगा, क्लॉज, क्लॉज देखो, ऋषि हु इज, हु इज इंग्लिश, हु इज एन इंग्लिश टीचर, ठीक है, टीचर इज ऑल्सो वर्किंग, वर्किंग देयर। अब ये क्या बन गया, यहाँ पर ये क्लॉज बन गया। तो यहाँ पर अभी अभी मैंने कॉमा नहीं लगाया, अगर मैं इसमें कॉमा लगा लूं, तो ये एक एपोजिशन तो है, लेकिन कैसा एपोजिशन है, क्लॉज। समझ में आया। अब ये किसको बता रहे हैं, हु, ऋषि के लिए, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ गया आपको। तो ये होता है एपोजिशन। एक चीज आपने और क्या सीखी, एपोजिशन, ठीक है, जो क्या काम करता है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। तो ये जो हॉस्टेज से यहाँ तक देख रहे हो, ये आपका क्या है, एक एपोजिशन है। ये कुछ इस तरह से लो, हटा दिया मैंने अभी एपोजिशन को, तो पूरा जो सेंटेंस है वो आपको कुछ इस तरह से है। समझ में आया। तो एवर सिंस, जब से तालिबान ने क्या किया है, रिकैप्चर्ड किया, पुनः क्या किया है, कब्जा किया है काबुल में इन अगस्त 2021 में, ठीक है। ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब इनको बताना था कि कौन तालिबान, तो देखो यहाँ पर ये, अब तालिबान के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। कौन तालिबान, वो तालिबान जो हॉस्टेड किया गया था, जिसको
होस्ट किया गया था किसके द्वारा, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो यहाँ पर ये जो होस्टेड बाय देख रहे हो, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। क्या है ये, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो समझो पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है। वीडियो थोड़ा लंबी होगी क्योंकि कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, ठीक है। पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, अब कैसे एडजेक्टिव, मतलब V3, सिंगल V3, अकेला V3 क्या है, एक एडजेक्टिव। कैसे, वर्ब जो होती है उसकी थर्ड फॉर्म, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्टील, स्टील का मतलब क्या होता है, स्टील का मतलब होता है चोरी, तो ये होगी फर्स्ट फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या होगी, स्टोल, और थर्ड फॉर्म क्या होगी, स्टोलन। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी स्टोलन, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस ये वाला मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना, ये जो चीज है स्टोलन, ये है ना, ये है V3, ये जब सिंगल अकेला मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा, ये एक एडजेक्टिव होगा, और क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल। समझ में आ रहा है, पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे फॉर एग्जांपल कैसा होगा, जैसे वर्ब हो, और वर्ब में, ठीक है, हो सकता है इंड इन ई एन से हो, और हो सकता है वो वर्ब हो और इंड हो ईडी से। ये मैं बता रहा हूँ, मतलब क्या हो गया, ये V3 हो गया। समझ में आया, ये दोनों क्या हो गए, V3 हो गए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैंने कहा रिटर्न, तो ये क्या हो गया, V3 हो गया। जैसे मैंने कहा यहाँ पर पोस्टेड, ठीक है, तो देखो ईडी आया ना ये लास्ट में, ये जो चीज देख रहे हो यही चीज है, ये चीज। ठीक है, तो ये पहचान है कैसे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। समझ में आ गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला स्टील, ठीक है, तो स्टील थर्ड फॉर्म इसको देख लेते हैं एक बार, ध्यान से देखना। स्टोलन, तो ये क्या हो गया आपका, एक मान लो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल, और इसमें मैं एक नाउन लिख दूं, जैसे मैंने कहा स्टोलन, स्टोलन कार, तो कैसी कार, चुराई हुई कार। अब यहाँ पर एक काम सुनना मेरे ध्यान से, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ना, वो क्या होता है, कंप्लीटनेस होता है। क्या होता है, कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, कंप्लीट एक्शन। ठीक है, तो कंप्लीट एक्शन को बताता है पास्ट पार्टिसिपल, मतलब कैसी कार, स्टोलन कार, कार चोरी हो चुकी है, ये बता रहा है। ठीक है, जैसे मैंने कहा ब्रेक, ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ब्रोकन, ये ब्रोकन हो गया। ठीक है, अब ब्रोकन क्या, ब्रोकन चेयर, तो ये क्या हो गई, टूटी हुई चेयर। मान लो यहाँ पर एक लड़की है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक लड़की है, ठीक है, अब ये मान लो अपने दोस्त के इधर गई, और इसने देखा, ठीक है, कि चेयर टूटी हुई है, तो इसने अपने फ्रेंड से बोला, यार तेरे घर की ना ये चेयर टूटी हुई है। तो पहले से टूटी हुई है ना, कंप्लीट को बता रहा, ब्रोकन चेयर, तो क्या बोलेगी ये, कि आई हैव सीन अ स्टोलन, सॉरी ब्रोकन चेयर, तो आई हैव सीन ब्रोकन चेयर, कैसी चेयर, टूटी हुई चेयर, इन योर हाउस, तो आई हैव सीन अ ब्रोकन चेयर इन योर हाउस। इस तरह से समझ में आ गया। चलो, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल और देता हूँ, सेंटेंस का एग्जांपल, जैसे देखो सी वॉर, वॉर का मतलब क्या होता है, वेयर से वॉर बना, ठीक है, V2 है। अ टॉर्न ड्रेस टू द पार्टी, तो उसने कैसी कैसी ड्रेस पहनी हुई थी, फटी हुई। तो यहाँ पर क्या है, V3, ये है आपका V3, ये विशेषता बता रहा है इस ड्रेस की, कैसी ड्रेस, टॉर्न फटी हुई ड्रेस। समझ में आ गया। इस तरह से जैसे द द लॉस्ट, ठीक है, द लॉस्ट की की वॉज फाइनली फाउंड, तो क्या हुआ, कैसी की, लॉस्ट की, तो यहाँ पर जो लॉस्ट देख रहे हो ये क्या है, V3 है। लॉस्ट का V3 जो होता है वो लॉस्ट ही होता है, तो कैसी की, लॉस्ट की, खोई हुई की, तो कंप्लीट एक्शन है, खो चुकी है। समझ में आई, तो ये होता है आपको पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है,
तो आपने अभी तक क्या सीखा, एवर सिंस, एपोजिशन, पास्ट पार्टिसिपल। तो मैं यहाँ पर आपको क्या बता रहा था, अब देखो आप समझ में आ गया ना, ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। अब मैं चाहूँ तो इसको क्लॉज भी बना सकता हूँ, कैसे देखो, विच वॉज होस्टेड बाई, देखो यहाँ पर बना दिया मैंने, जो कि होस्ट किया गया था किसके द्वारा, पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। तो ये क्लॉज बन गया, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे एपोजिशन बनाना था, एक पास्ट पार्टिसिपल बनाना था। तो पहले तो मैंने कॉमा लगाया दोनों तरफ, तो एपोजिशन बन गया। अब मुझे पास्ट पार्टिसिपल बनाना था, तो यहाँ पर मैंने होस्टेड बाय लिख दिया। ठीक है, होस्टेड बाय मतलब क्या है, ये पास्ट पार्टिसिपल का पैसिव है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको अभी मैं थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ इधर से। चलो, इतना समझ में आ गया होगा आई होप। अब देखो, तो एवर सिंस द तालिबान रिकैप्चर्ड काबुल इन अगस्त 2021, अब यहाँ पर देखो दूसरी बात हो रही, पाकिस्तान फिर से अपोजिशन है। यहाँ से जो चीज देख रहे हो, ये और यहाँ तक, ये क्या है, ये भी एक अपोजिशन है दोस्तों, ध्यान रखो। ये इसको मैं यहाँ पर रेड कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखो। ये भी अपोजिशन क्या कर रहा है, इस पाकिस्तान के बारे में विशेषता बता रहा है, देखना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। पाकिस्तान स्पेशली इन इट्स बलोचिस्तान एंड खैबर, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस नेबरिंग अफगानिस्तान। तो ये एक अपोजिशन है, इस पाकिस्तान के बारे में डिटेल एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है एक्स्ट्रा, कि कौन सा पाकिस्तान, कौन सा एरिया। तो यहाँ पर बता रहा है कि खास करके बालूचिस्तान और खैबर जो एरिया है, क्षेत्र है, कहाँ पर है, नेबरिंग अफगानिस्तान। अब यहाँ पर देखो, बहुत ज्यादा आप कहोगे कि बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रहा हूँ, बट ध्यान से समझो। अब नेबरिंग जो देख रहे हो, ये क्या है, इसको मैं कलर चेंज करता हूँ। ये जो नेबरिंग देख रहे हो ना, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इस प्रोविजंस को विशेषता बता रहे, कैसा क्षेत्र, नेबरिंग क्षेत्र, किसका, अफगानिस्तान का। तो प्रोविजंस को मॉडिफाई कौन कर रहा है, नेबरिंग। समझ में आया। तो ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। ये भी क्या करता है, जब हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब एडजेक्टिव, जो क्या करते हैं, नाउन को मॉडिफाई करते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो चीज देख रहे हो, यहां से मैं अब इसको हटा रहा हूं, ध्यान से देखना, हटा रहा हूं मैं। ये देखो, ये कुछ सेंटेंस इस तरह से कि पाकिस्तान हैज सीन अ सर्च इन टेररिस्ट अटैक। समझ में आ गया। तो पाकिस्तान ने देखा है, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो पाकिस्तान ने देखा है क्या, बढ़ोतरी, किस चीज में, इन टेररिस्ट अटैक्स में। समझ में आया? अब इनको बताना था कि पाकिस्तान के कौन से क्षेत्र में सबसे ज्यादा उन्होंने टेररिस्ट अटैक देखा है। तो इन्होंने क्या किया, एक एपोजिशन ऐड किया, और ये रहा एपोजिशन, स्पेशली खास करके उस क्षेत्र, इट्स क्यों आया, क्योंकि पाकिस्तान है, सिंगुलर, इट्स बलोचिस्तान एंड खैबर, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में नेबरिंग, जो पास में है किसके, अफगानिस्तान के। समझ में आ गया। अब यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सीखो। प्रेजेंट, तो एक मिनट इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं यहाँ से, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, पहले तो स्ट्रक्चर देखो, इसका सब्जेक्ट होगा, फिर इसमें वर्ब की पहचान क्या होगी, वर्ब हैज या हैव, फिर V3 होगा, ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वर्ब का क्या बनता है, ऑब्जेक्ट होता है ना। तो ये है आपका स्ट्रक्चर। समझ में आ गया ये चीज। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी देखो, ये है आपका स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल सी, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सी, ओके, देखो सी हैज रीड, हैज क्यों लगाए, क्योंकि सिंगुलर है सी। तो सी हैज रीड दैट बुक ऑलरेडी, तो उसने क्या किया है, उस बुक को ऑलरेडी पढ़ चुकी है। पहचान क्या होती है हिंदी में, चुका है, चुकी है,
की है, ठीक है, ई है लास्ट में यहाँ पर, तो वो क्या कर चुकी है, उस बुक को पहले ही पढ़ चुकी है। ठीक है, जैसे आई हैव अब विजिटेड, आई हैव विजिटेड दी व्हाट म्यूजियम, ठीक है, सेवरल टाइम। ठीक है, यहाँ पर हम कर लेते हैं आई हैव विजिटेड द टेम्पल, ठीक है, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो आई हैव यहाँ पर कर लेते हैं गॉन, ठीक है, थोड़ा सिंपल बनाते हैं। तो आई हैव गॉन द टेम्पल, ठीक है, आई हैव गॉन द टेम्पल सेवरल टाइम्स, तो मैं मंदिर गया हूँ बहुत बार। समझ में आया? इस तरह से ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलो, तो आपने आज क्या सीखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी सीख लिया है। चलो आगे चलते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया पूरा, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखते हैं, बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है, ठीक है। देखो, अफगानिस्तान, अब यहाँ तक तो हो गया था, ठीक है। इन 2020-23 अलोन देयर वर ओवर 65 के बाद, एक मिनट, रिकॉर्डेड, ठीक है। तो इन 2023 alone there were over 650 recorded attacks। तो अब देखो 2023 में, तो केवल 2023 में ही देयर वर ओवर 650 रिकॉर्डेड अटैक। अब रिकॉर्डेड यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे, अटैक, रिकॉर्डेड अटैक, ठीक है। अब यहाँ पर देखो विथ 23% अकरिंग इन बलोचिस्तान। अब यहाँ पर देखो विच इज पाकिस्तान लार्जेस्ट प्रोविजंस लैंडमास एंड हॉटबेड ऑफ सेपरेटिस्ट इंसर्जेंस। अब समझो ध्यान से, ये यहाँ से विच से जो देख रहे हो, ये आपका क्लॉज है। कैसा क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज है। क्या कर रहा है, इस बलोचिस्तान के बारे में बता रहा है। वो बलोचिस्तान जो क्या है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविजंस है, किसके द्वारा, लैंड मास के थ्रू। और हॉटबेड, हॉटबेड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है, या कह सकते हो गढ़, अड्डा। तो जो गढ़ है, जो अड्डा है, किसका, सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी। सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, सेपरेटिस्ट का मतलब होता है अलगाववादी। मतलब वे लोग जो क्या होते हैं, समूह के बड़े राजनीतिक या राजनीतिक इकाई से खुद को अलग होकर क्या करते हैं, एक अलग क्षेत्र की मांग करते हैं, वो होते हैं सेपरेटिस्ट। ठीक है, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह। तो जो अलगाववादी जो विद्रोह हैं, उनका एक गढ़ है, कौन, बलोचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस है, किसके द्वारा, लैंड मास में भी और हॉटबेड ऑफ द सेपरेट इंसर्जेंसी। समझ में आया? चलो, तो 20% अकरिंग का मतलब होता है घटित होना। तो जो ये जो 650 जो अटैक हुए हैं ना, 650 अटैक किए गए, ठीक है, पाकिस्तान पर। अब जो अटैक हुए उनमें से 23% तो केवल बलोचिस्तान में हुए हैं। समझ में आया कुछ? ये बात हो रही है कि इन 2023 अलोन देयर वर ओवर 650 रिकॉर्डेड अटैक, कि वहां की 650 रिकॉर्डेड अटैक हुए हैं, ठीक है, हुए थे। कब, 2023 में केवल। अब उसके बता रहे कौन, विथ 23% अकरिंग इन बलोचिस्तान। ठीक है, तो ये अटैक के लिए आया है कि अटैक में जो अटैक हुआ इसमें से 23% तो केवल बलोचिस्तान में घटित हुए हैं। समझ में आया? अकरिंग यहाँ पर जीरंड है, इस विद का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। बट, एक सेकंड थोड़ा सा, हाँ, बट इवन इन दिस न्यू नॉर्मल, देखो, बट इवन इन दिस न्यू नॉर्मल, तो लेकिन, बट का मतलब लेकिन, इस जो इन दिस मतलब इस नए, न्यू का मतलब नए, नॉर्मल का मतलब सामान्य। तो जो नॉर्मल सामान्य स्थिति में भी, इवन का मतलब भी, तो इवन भी मतलब देखो, बट का मतलब लेकिन, इवन का मतलब भी, इन दिस न्यू नॉर्मल में, तो इसका मतलब है लेकिन इस नए सामान्य स्थिति में भी क्या हुआ, मंडे वॉज वन ऑफ द ब्लडिस्ट डेज ऑफ बलोचिस्तान एंड पाकिस्तान। तो जो मंडे था ना, वो एकदम वन ऑफ द
वन ऑफ द ब्लडेस्ट, एकदम ब्लडेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे खून खराबे वाला दिन था। किसके लिए? बलोचिस्तान के लिए और पाकिस्तान के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर वन ऑफ द है, तो आप लोग कहो तो मैं आपको सिखा दूं वन ऑफ द, वैसे तो मैं बता चुका हूँ। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि वन ऑफ द क्या होता है। देखो यहाँ पर देख लो, वन ऑफ द, वन ऑफ द के बाद हमेशा याद रखना जो वर्ब होगी, जो नाउन होगा, वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे में एक की बात करते हैं। समझ में आए? इसीलिए यहाँ पर देखो कि मंडे वॉज वन ऑफ द ब्लडेस्ट डेज, तो देखो यहाँ पर डेज फॉर बलोचिस्तान एंड अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। समझ में आए? तो इन नॉर्मल दिनों में भी, समान स्थिति में भी, अब समझना, लेकिन इन समान स्थिति में भी मंडे जो था वो एकदम ब्लडेस्ट डे था बलोचिस्तान एंड पाकिस्तान के लिए। ये मतलब ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऑन द 18th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नवाब अकबर, क्या लिखा हुआ है? अकबर बुकती। ठीक है। तो क्या है यहाँ पर कि जो 18th जो डेथ एनिवर्सरी थी किसकी? नवाब अकबर बुकती की। अब देखो ये एपोजिशन है, ये फिर से देख लो, बार बार बता रहा हूँ। इस अकबर बुकती के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देगा। अब बलोच नेशनलिस्ट लीडर किल्ड बाय, देखो पास्ट पार्टिसिपल, जो कि मार दिया गया किसके द्वारा? द पाकिस्तानी मिलिट्री इन 2006। समझ में आ गया? तो ध्यान से देखो, इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बताता हूँ, आप एक एक चीज को समझो। मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, ऑन द 18th डेथ एनिवर्सरी किसकी? ऑफ नवाब सिंह अकबर बुगटी। तो 18th डेथ एनिवर्सरी थी किसकी? नवाब अकबर बुगटी की। अब इनको बताना था कि अकबर बुगटी कौन, तो इन्होंने क्या किया? एक कॉमा यहाँ लगाया, एक कॉमा यहाँ लगाया, और बीच में इंफॉर्मेशन को डाल दिया कि अब बलोच नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट लीडर थे किल्ड बाय। अब ये किल्ड बाय किसके लिए? इस लीडर के लिए। लीडर को विशेषता बता रहे, कौन लीडर? जो मारा गया किसके द्वारा? पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा 2006 में। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो यहाँ पर देखो, सेपरेटिस्ट कैरीड आउट, देखो, ऑन द 18th डेथ एनिवर्सरी ऑफ नवाब अकबर बुख्ती, सेपरेटिस्ट कैरीड आउट कोऑर्डिनेटेड अटैक। सेपरेटिस्ट मैंने अभी बताया आपको, अलगाववादी। कैरीड आउट का मतलब होता है कंडक्ट किया। क्या कंडक्ट किया? कोऑर्डिनेटेड अटैक, एकदम प्लान्ड अटैक अक्रॉस द प्रोविंस। अक्रॉस द प्रोविंस, जो पूरा क्षेत्र था, उस क्षेत्र में क्या किया? एकदम प्लान, एकदम, ठीक है, पहले से प्री प्लान उन्होंने क्या किया? अटैक किया किस पर? जो बलोचिस्तान था। ठीक है। और कब किया? जब 18th डेथ एनिवर्सरी थी नवाब अकबर की। और नवाब अकबर बुख्ती कौन थे? जो कि बलोच नेशनलिस्ट लीडर थे, जो कि मारे गए किसके द्वारा? पाकिस्तानी मिलिट्री के द्वारा 2006। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ तक हो गया। द बलोच लाइब्रेशन आर्मी हैज क्लेम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मैनी डेथ। देखो, तो जो बलोच लाइब्रेशन है, आर्मी जो है, हैज क्लेम्ड, उसने क्या दावा किया है? या पुष्टि करना, क्या दावा किया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मैनी डेथ। तो उसने क्या क्लेम किया है? उसने क्लेम किया है कि उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी? फॉर मेनी डेथ्स, बहुत सारे डेथ्स की। समझ में आ गया? चलो, तो यहाँ पर तो आपको कुछ सिखाने जैसा है क्या? यहाँ पर ये मैं आपको बता चुका हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है। किया है, की है, इस तरह से। अब देखो, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी ऑफिशियल, तो किसके अनुसार? सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के अनुसार, जो सेपरेटिस्ट डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्जीक्यूटेड माइग्रेंट लेबरर फ्रॉम पंजाब। देखो दससे अलगाववादी जो डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर? डैमेज्ड। ठीक है। एंड एग्जीक्यूटेड माइग्रेंट, कैसे माइग्रेंट? एग्जीक्यूटेड। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है दोनों, देख लो। V3 दिख रहा है अचानक से, ईडी, मैंने आपको अभी ही बताया था। यहाँ पर देखो, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, ये देखो ईडी होस्टेड जैसे, तो यहाँ पर भी वही चीज है। देखो यहाँ पर कहाँ गया?
सेपरेट डैमेज्ड देखो और एग्जीक्यूटेड देखो, दोनों। ठीक है, तो माइग्रेंट लेबर फ्रॉम द पंजाब, तो सिक्योरिटी के अनुसार जो सेपरेट है वो कौन है? डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड और एग्जीक्यूटेड माइग्रेंट लेबरर है फ्रॉम पंजाब के। तो ये बता रहे हैं जो अलगाववादी वो कौन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया? मतलब क्या है, देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दी सिक्योरिटी ऑफिसर्स, ठीक है, एक बार क्योंकि मैं भी समझते हुए चलता हूँ ना। तो सिक्योरिटी पर्सनल के अनुसार जो है, ऑफिसर्स के अनुसार जो अलगाववादी लोग हैं, ठीक है, डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, देखो यहाँ पर मैं गलत बोल गया हूँ। क्यों? मैंने यहाँ पर इसको पास्ट पार्टिसिपल समझ लिया, जो कि नहीं है। यही चीज तो बड़ी मेन है इंग्लिश में। क्यों? क्योंकि जरा ध्यान से देखो, ये तो आपका अकॉर्डिंग टू द, ये तो आपका एक फ्रेज है, ठीक है। द सेपरेटिस्ट, ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया ना, तो ये तो आपकी वर्ब हुई ना, डैमेज। V2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो उन्होंने क्या किया, डैमेज किया इंफ्रास्ट्रक्चर को और एग्जीक्यूटेड माइग्रेंट लेबरर फ्रॉम पंजाब। अब देखो, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटेड का मतलब यहाँ पर हत्या से, उन्होंने क्या की, हत्या की किसकी? माइग्रेंट, प्रवासी जो लेबर से फ्रॉम पंजाब। ठीक है, एग्जीक्यूटेड का मतलब यहाँ पर हत्या से, तो उन्होंने हत्या की। तो इसीलिए दोस्तों देख रहे हो, थोड़ा सा कभी कभी गलती होती है, अगर आप ध्यान से नहीं समझ रहे हो, ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, तो ये चीज होती है। तो यह यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट ये है, और ये इसकी वर्ब है V2, और इसकी एक वर्ब कौन है यहाँ पर? एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो ये दोनों, इसके सब्जेक्ट ये है, द सेपरेटिस्ट। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे समझ में आ गया मुझे कि यहाँ पर ये तो सब्जेक्ट होगा ना, क्योंकि ये नाउन है, ये आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद ये नाउन है, और नाउन के बाद तो यहाँ पर वर्ब भी तो आएगी, तो ये वर्ब है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। समझ में आ गया? चलो, तो ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। समझ में आ गया? चलो, अब देखो, दैट the attacks occurred in different part of the Balochistan, so the growing reach and capability of the insurgents। देखो, दैट से एक चीज याद रखना, जब कभी भी सेंटेंस दैट से शुरू हो, व्हाट से शुरू हो, वेदर से शुरू हो, इन सभी से शुरू हो, ठीक है, वाई से शुरू, तो ये समझना है आपको कि दैट से तो आप समझ ही लो। ये दैट से यहाँ तक जो चीज देख रहे हो, ये आपका पूरा है नाउन क्लॉज। क्या काम कर रहा है? सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। अब जो नाउन क्लोज होगा, हमेशा याद रखना, जो दैट से शुरू होगा वो एक सिंगुलर नाउन होगा। क्या रोल प्ले करेगा? एक सिंगुलर नाउन की तरह। तो पता है ऑथर ने यहाँ पर एक गलती की हुई है, देखो यहाँ पर तो लगा के रखा हुआ है, बिल्कुल गलत है ये। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पूरा आपका सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट? नाउन क्लॉज, ये पूरा एक सब्जेक्ट है। जब ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये आपकी वर्ब है। अब सब्जेक्ट पूरा सिंगुलर है, तो वर्ब भी तो सिंगुलर होनी चाहिए। यहाँ पर सोज होगा, सो नहीं होगा। समझ रहे हो? तो ऑथर ने यहाँ पर गलती की है, मिस्टेक की हुई है ग्रामेटिकल। चलो मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा सा इसको समझ लें, नाउन क्लोज को भी। चलो आगे देखते हैं। तो नाउन क्लोज क्या होता है, उससे पहले मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, ठीक है, कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। देखो, डिफरेंट बलोचिस्तान, देखो दैट से शुरू हो रहा है यहाँ तक, ये आपका एक सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? नाउन क्लॉज। क्या है ये जो पूरा आप देख रहे हो, ये क्या है? यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नाउन क्लॉज, ठीक है, नाउन क्लॉज है। तो ये पूरा आपका क्या है यहाँ पर? नाउन क्लॉज। समझ में आ गया क्यों नाउन क्लॉज? अब समझ लो नाउन क्लॉज होता क्या है, समझना ध्यान से। अब मैं नाउन क्लॉज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, समझना, यहाँ पर समझते हैं। देखो, नाउन क्लॉज जो होता है, पहले तो समझो क्लॉज क्या होता है, ठीक है।
क्लॉज मतलब होता है जिसमें खुद का एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, वो क्लॉज होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नाउन क्लॉज क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? जो किसी मेन क्लॉज पर डिपेंड होता है, जो अकेले मीनिंग पूरा नहीं दे सकता। समझ में आया? ठीक है, जिसको पढ़कर आप सेंटेंस को पूरा नहीं समझ सकते कि बात क्या है। ठीक है, ये डिपेंड रहता है मेन क्लॉज पर। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम करते हैं इसको ब्लैक। नाउन क्लॉज क्या होता है? यहां पर मैं लिख रहा हूं, नाउन क्लॉज एक्ट एज अ नाउन। समझ में आ गया? पहली चीज, किसके अंदर? विद इन अ सेंटेंस। ठीक है, इट कैन, मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके लिए, ध्यान से समझो। इट कैन सर्व एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो? तो यहां पर ये क्या है? यहाँ पर ये पूरा एक सब्जेक्ट की तरह है। ये क्या है? पूरा सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है आपका? ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। समझ में आया? और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। तो वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या होगा? सोज होगा। हमेशा याद रखना, आप जब कभी भी ऐसा शुरू हो सेंटेंस तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में आएगी। अब पूरा का पूरा देख लो यहाँ पर। ठीक है, इसको मैं एक बॉक्स में इंसर्ट करता हूँ। ठीक है, ये जो चीज देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो देखो इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है। तो ये है आपका सब्जेक्ट, दैट से लेकर यहाँ तक सिंगुलर है। तो यहाँ पर सोज होना चाहिए, जो कि ऑथर ने मिस्टेक की हुई है। यहाँ पर सो नहीं होगा। देखो यहाँ पर खुद देखो, आपको वर्ड ऑफिस खुद सजेशन दे रहा है, देख रहे हो आप? तो ग्रामेटिकल एरर है। देखो यहाँ पर जो वर्ड ऑफिस है वो खुद दे रहा है सजेशन कि सोज करो, एरर है। तो यहाँ पर सोज होगा। समझ में आ गया? चलो, तो नाउन क्लॉज क्या होता है? ये एक्ट कैसे करता है? एक नाउन की तरह एक्ट करता है सब्जेक्ट में, सेंटेंस में। ठीक है, पहली बात तो ये समझ लो। ठीक है, अब ये क्या हो सकता है? या तो सब्जेक्ट बन सकता है, या ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है, या फिर कॉम्प्लीमेंट। तीन ही रोल प्ले करेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट के एग्जांपल समझो, सब्जेक्ट की तरह कैसे आएगा? जैसे मैंने कहा व्हाट यू डिड वाज रॉन्ग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो है, ये जो देख रहे हो ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? एक नाउन क्लॉज है। ये वर्ब हो गई और ये है यहाँ पर रॉन्ग हो गया। ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, कॉम्प्लीमेंट की तरह। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया। ठीक, अब ऑब्जेक्ट की तरह देखो। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखो, आई डोंट, आई डोंट नो वेदर। देखो वेदर भी आ सकता है, मैंने बोला ना वेदर भी हो सकता है। वेदर ही विल कम। तो आई डोंट नो कि वो क्या होगा, कम। ही विल कम, मुझे नहीं पता कि वो आएगा, क्या वो आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर देखो, वेदर से यहाँ तक जो देख रहे हो ये आपका नाउन क्लॉज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट की तरह बना हुआ है, इस नो का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बस इतना ही बता रहा हूँ। कॉम्प्लीमेंट का और बता देता हूँ मैं। कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट की तरह कैसे होगा? जैसे मैंने कहा द इशू इज दैट। अब देखो इसके बाद दैट मिल रहा है, दैट वी नीड। ठीक है, वी नीड क्या, क्या यूज करूं? वी नीड व्हाट? मोर टाइम। ठीक है, तो देखो मैंने आपको तीनों तरह से बता दी। तो ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, देख लो आप। ये यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह है जो कि नाउन क्लोज है। ये भी नाउन क्लोज है, नाउन की रूल प्ले कर रहा है, पर कैसा? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। और ये भी नाउन क्लोज है जो कि कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। समझ में आया? मैंने आपको तीन जो स्ट्रक्चर थे जो कि बनता है वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। ये चीज तो बहुत अच्छे से, नाउन क्लॉज। और पीडीएफ चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर देना, पीडीएफ चाहिए है। तो मैं ये सारा आपको सोच रहे हो
आपने ये जो सीखा है, आप ये एक बार रिवाइज कर लेना बस। चलो ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। तो देखो दैट अटैक, वो अटैक जो हुआ अकर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बलोचिस्तान सोज, यहाँ पर सोज होगा, ठीक है, एरर है। द ग्रोइंग रीच, कैसी रीच, देखो द आर्टिकल है तो ग्रोइंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, रीच क्या है, नाउन। तो कैसी रीच, बढ़ती हुई रीच एंड कैपेबिलिटी ऑफ द इंसर्जेंसी, इंसर्जेंसी मतलब विद्रोह, ठीक है। तो बलोचिस्तान के जो डिफरेंट पार्ट में अकड़ का मतलब घटित हुई है, ये जो अटैक हुए हैं, ठीक है, डिफरेंट पार्ट ऑफ बलोचिस्तान में, वो दिखाते हैं, क्या दर्शाते हैं, ग्रोइंग रीच, बढ़ती हुई रीच और कैपेबिलिटी, क्षमता किसकी, इंसर्जेंसी, विद्रोह की। अब देखो, भुगतीज दैट एनिवर्सरीज हैव सीन वायलेंट इंसिडेंट इन द पास्ट, समझना ध्यान से। भुगतीज एट, ये तो एपोस्ट्रोफी एस हो गया, ये यहाँ पर दैट नाउन हो गई। तो भुगती की जो दैट है एनिवर्सरीज हैव सीन, अब देखो ये यहाँ पर पूरा, ये यहाँ पर, हाँ वही चीज मैं बोलूँ, भुगती की जो डेथ एनिवर्सरी है, तो एनिवर्सरी आपका यहाँ पर नाउन है, तो ये कैसा नाउन है, प्लूरल है, तो यहाँ पर हैव का यूज किया हुआ है, समझ में आया। तो हमेशा याद रखना एपोस्ट्रोफी के बाद जो नाउन होगा वो आपका सब्जेक्ट बनता है। देखो यहाँ पर ये जो एनिवर्सरीज है ना, ये आपका है सब्जेक्ट। तो एनिवर्सरीज हैव सीन, तो ये जो डेथ एनिवर्सरीज है, हैव सीन वो देखी गई है, कैसी, वायलेंट इंसिडेंट, उसमें क्या देखे गए, वायलेंट इंसिडेंट देखे गए इन द पास्ट, पास्ट में। बट लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज, ठीक है, जो इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वर कॉस्ट ऑफ गॉड ऑन अगस्त 26। तो देखो लेकिन पाकिस्तान की जो मिलिट्री और इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, वर कॉट ऑफ गॉड, मतलब वो क्या हो गई, एकदम आश्चर्य हो गई, ठीक है, एकदम शौक में हो गई, ठीक है। कॉट ऑफ का मतलब होता है शॉक हो जाना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है, ऑन अगस्त 26। तो अगर, और कॉट ऑफ का मतलब एक ये भी होता है कि तैयार ना रहना, तो वो एकदम तैयार नहीं थे, वैसे यहाँ पर मीनिंग यही आ रहा है कि वो एकदम, बट पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विस वर कॉट ऑफ गॉड ऑन 26, लेकिन वो क्या हो गए 26 अगस्त को एकदम चकित हो गए इस चीज से, समझ में आया। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। तो मैंने तो आज बहुत डिटेल में बताया, आई होप समझ में आया होगा। वैसे मेरा मकसद आपको एकदम तोड़कर समझाना होता है, बाकी देखो मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ तो आप ये टेंशन मत लिया करो, मैं इतना भी करा रहा हूँ ना, तो आधा पार्ट आप खुद से रीड करो, जैसे आगे पढ़ो कि हिस्टोरिकली पाकिस्तान हैज टेकन रूथलेस मिलिट्री अप्रोच टुवर्ड्स बलोच प्रॉब्लम। तो देखो, अब ऐसे रीड करो, अपने मन से करो कि हिस्टोरिकली मतलब एकदम ऐतिहासिक रूप से, पाकिस्तान हैज टेकन, पाकिस्तान ने लिया है, क्या लिया, एक रूथलेस, एकदम कड़वा, एकदम कठोर, ठीक है, मिलिट्रीज अप्रोच, मिलिट्री जो अप्रोच है किसके, किसकी ओर, टुवर्ड्स द बैलोच प्रॉब्लम। बस इस तरह से रीड करते जाओ, फिर आगे पढ़ो कि बलोचिस्तान डिस्पाइट इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एक मिनट इसको हम देख, देखो बलोचिस्तान डिस्पाइट, डिस्पाइट अब यहाँ पर सीख लो कि डिस्पाइट के साथ क्या नहीं होता है, ऑफ नहीं होता है, इस तरह से दिमाग में लेके आओ कि ऑफ नहीं होगा, तो यहाँ पर सही है। तो देखो बलोचिस्तान, अब यहाँ से जो चीज देख रहे हो कि बलोचिस्तान डिस्पाइट इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो आप याद करो कि ऋषि ने कुछ बताया था, ठीक है, क्या बताया था कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, एक एपोजिशन है, ठीक है, इस बलोचिस्तान के लिए आ रहा है, वो बलोचिस्तान जो क्या है, डिस्पाइट इट्स वेल्थ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि एकदम भरपूर नेचुरल रिसोर्सेज के बावजूद भी इज द कंट्रीज मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड रीजन, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट यहाँ आना है आपको कि बलूचिस्तान इज द कंट्रीज मोस्ट, कंट्री का मोस्ट इम्प्रोवाइज्ड रीजन। अब देखो इम्प्रोवाइज्ड, तो यहाँ पर इम्प्रोवाइज्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है, तो ध्यान करो कि यार वीडियो में बताया था पहले कि ये इम्प्रोवाइज्ड V3 है, ठीक है, इस तरह से। अब आगे का जो मैं छोड़ रहा हूँ, जैसे पाकिस्तान का हिस्टोरिकली नेग्लेक्टेड प्रोविजंस, ठीक है,
इस तरह से आप पढ़ो, फिर आगे देखो कि पंजाब ऑन द अदर हैंड grew to be influenced in the national politics and economically prosperous, leading to strong anti-Punjab tendencies within section of the Baloch community. इस तरह से रीड करो, फिर एक एक चीज को तोड़ो। अच्छा टू बी है, इस तरह से तोड़ते जाओ। अच्छा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ऐसे। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। यहीं तक करते हैं। और एक बार अगर पीडीएफ आपको चाहिए कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको पीडीएफ जरूर दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये चीज बार बार आपको एडिटोरियल में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।